हमने क्या बताया था, अभी तक हमारी डिवेंचर की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें एक में हमने थ्योरी पढ़ाई थी, दूसरे में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, और 2 में पार्ट में हमने इशू ऑफ डिवेंचर बताए थे, जिसमें एक में हमने एंट्रीज बताई थी और दूसरे में हमने क्वेश्चंस कराए थे। लेकिन आज हम आपको डिवेंचर की क्लास में ये कराने जा रहे हैं कि जब आप भुगतान पहले कर देते हैं या फिर नहीं कर पाते, तब आपकी एंट्री क्या बनती है। ठीक है, क्या जब आप भुगतान नहीं कर पाते या फिर आप पहले कर देते हैं, तब आपकी एंट्रीज क्या बनती है। ठीक है, देखिए हाथरस आइलैंड्स लिमिटेड ने 1000 के 6% ऋण पत्र 500 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से 2% कटौती पर निगमित किए। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें डिस्काउंट इंक्लूड हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है इन पर 100 रुपए के आवेदन थे, 250 रुपए के आवंटन। ठीक है, कटौती सहित, मतलब इसमें ही कटौती इंक्लूड है आपकी। ठीक है, तथा शेष याचना पर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट है आपकी, 100 रुपए है इसकी, कितने ऋण पत्र है आपके 1000, तो कितना मल्टीप्लाई आएगा आपका 1 लाख। ठीक है, फिर एंट्री दूसरी क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर है आपका, तो 6% डिवेंचर कितनी थी, 1 लाख की वैल्यू थी, 1 लाख की बन गई एंट्री। इसमें कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि आवेदन पर कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आवेदन की एंट्री आपकी यूं ही बन गई। अब अलॉटमेंट पे बोला गया है, आवंटन पर। ठीक है, कितने रुपए बोले गए, 250 रुपए इसके, और आपके क्या कटौती सहित तक। ठीक है, तो क्या बनेगी एंट्री, पहले बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। ठीक है, तो पूरी वैल्यू कितनी थी, 250 रुपए, 250 का इंटू कर देंगे, कितना आ गया आपका 1000 से, तो 2.5 लाख। ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्या, डिस्काउंट कितने रुपए निकले थे हमारे, 20 रुपए निकले थे। ठीक है, तो 20 का इंटू 1000 से करेंगे तो आपके कितने आए आपके 20,000 रुपए। ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो निकल के आया आपके 2,30,000। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब बैंक की एंट्री वही बनेगी आपकी। आपकी पूरी वैल्यू कितनी है, आपके शेयर कितने के हैं आपके 500 के, तो 500 इंटू 2% निकालना है हमें आपको, तो कितना निकला आपका 10 रुपए, तो ये है आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी निकलेगी आपकी 10,000। ठीक है, पूरी वैल्यू कितनी थी आपकी 2,50,000। कैसे, 250 रुपए आवंटन के थे और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी वैल्यू इतनी हो गई, फिर पूरी इसे घटाकर लिख दिया तो आपकी आ गई 2,40,000। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको। फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए क्या बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में, ये बोला था इन्होंने 100 ऋण पत्र थे आपके पास जो आवंटन और याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाए। जब भुगतान नहीं कर पाए तो भुगतान नहीं कर पाए एंट्री वो आपके बैंक अकाउंट में बनती है। ठीक है, बैंक से मतलब होता है, तो कितने रुपए भुगतान नहीं कर पाए, 100 ऋण पत्र का, मतलब पूरे ऋण पत्र कितने थे आपके 1000। 1000 में से 100 ऋण पत्र नहीं दे पाए तो बचे कितने आपके 900। ठीक है, 900, और कितने ऋण पत्र के हिसाब से 240 के हिसाब से, 240 तो आपके अलॉटमेंट किए गए थे, तो 900 रुपए के हिसाब से 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 100 ऋण पत्र आप नहीं दे पाए थे तो हमने क्या किया, 1000 जो ऋण पत्र थे हमारे उनमें से उन 100 को घटा दिया, बचे हुए आपके कितने रह गए 900, तो 900 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो अलॉटमेंट की राशि थी 240 इंटू 1000 के हिसाब से। कैसे निकले थे 240, 250 रुपए यहाँ पे थे, 250 में से 10 आपके किसके निकल गए, 10 किसके निकल गए आपके डिस्काउंट के। ठीक है, 10 आपके डिस्काउंट के निकल गए, तो बचे कितने आप 240। 240 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कर देंगे,
कितना निकला आपका? 2,16,000। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी फिर आपकी? 2,16,000। कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब देखिए ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई आपकी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब बनती है आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो क्या बनेगी? डिवेंचर फर्स्ट कॉल। कितनी थी आपकी फर्स्ट कॉल? देखिए 100 रुपए ये थे आपके, 250 रुपए ये थे, कितने हो गए? 350 होने चाहिए थे आपकी पूरी वैल्यू 500 रुपए। तो कितने बचे आपके? 150 रुपए। तो 150 आपकी किस में दे दी? याचना में। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा कि ये फर्स्ट है या सेकंड है, तो हम दोनों मान लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल भी है। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकली आपकी? 150 रुपए। 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो कितनी आ गई आपकी? 1.5 लाख। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये बोला था, देखिए 100 ऋण पत्र आपके आवंटन के लिए निकले थे तो हमने वो घटा दिए। ठीक है, लेकिन अब 100 इन्होंने याचना राशि के लिए भी निकाले हैं। ठीक है, याचना राशि का भी भुगतान नहीं कर पाए थे, तो वही केस होगा जो हम कर रहे थे। 1000 ऋण पत्र थे, 100 याचना राशि पे नहीं दे पाएंगे, तो बचे कितने आपके? 900। कितने रुपए के हिसाब से? 150 रुपए के हिसाब से है। ठीक है, तो 150 रुपए के हिसाब से, तो 150 इंटू 9। ठीक है, कितना है आपका? 1,35,000। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? कितना निकला आपका? 1,35,000। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? जो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो कौन सा होता है आपका? कॉल इन अरियर। जो हम क्या करते हैं, हम घटा के लिख देते हैं। ठीक है, इसे हमने क्या किया? घटा के लिख दिया है। आपका आगरा स्वीट्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 500, मतलब 500 आपके क्या है? ऋण पत्र। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। ठीक है, 12% ऋण पत्र रुपए कितने? 105 पर की दर से निगमित किए, मतलब 100 रुपए वाले कितने के हिसाब से किए? 105 के हिसाब से। तो हमने बताया था आपको, जब हमारी क्या बोल रहा है आपका? आगरा स्वीट्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 500, मतलब 500 आपके क्या है? ऋण पत्र। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। ठीक है, 12% ऋण पत्र रुपए कितने? 105 पर की दर से निगमित किए, मतलब 100 रुपए वाले कितने के हिसाब से किए? 105 के हिसाब से। तो हमने बताया था आपको, जब हमारी वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो वो होता है आपका प्रीमियम। ठीक है, वैल्यू से ज्यादा इशू करते हैं तो क्या होता है? वो आपका प्रीमियम। तो कितने रुपए प्रीमियम हो गए आपका? 100 रुपए वाले थे, 105 हो गए, तो मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो कितनी थी आपकी? 5। तो 5 क्या हो गए आपके? प्रीमियम। ठीक है, अब बोल रहे हैं जिन पर देय राशि का भुगतान निम्न प्रकार होना था। अब प्रार्थना पत्र के साथ कितने रुपए हुए आपके? 20 रुपए। ठीक है, फिर कितने हुए? 35 रुपए, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 30 रुपए का आवंटन है और 5 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, ये क्या है आपका? अलॉटमेंट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं है? ठीक है, अब बोल रहे हैं तथा शेष 2 समान किस्तों में, मतलब अब कितने रुपए बढ़ने चाहिए? देखिए 20 और 30, 35 हो गए, ये तो 5 एक्स्ट्रा थे। ठीक है, तो 20 और 30 कितने हो गए? 50। ठीक है, अब होने कितने चाहिए थे? 100, तो समान किस्तों में बटेंगे। 50 बचे, 50 मतलब 25। ठीक है, तो 25 हो गए आपके प्रथम याचना के, मतलब फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल। ठीक है, और 25 हो गए आपके सेकंड कॉल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बोल रहे हैं सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए, मतलब सब प्राप्त हो गए। ठीक है, अब तथा आवंटित किए गए प्रार्थना पत्र मिल गए और आपको अलॉटेड कर दिए गए। अब बोल रहे हैं एक ऋण पत्रधारी ने जिसके पास 100 ऋण पत्र थे, अब 100 ऋण पत्र बोल रहे हैं, फिर क्या बोला? आवंटन के साथ समस्त राशि चुका दी,
मतलब आवर्तन के साथ ये वाली मतलब 100 रुपए के जो अंश थे, कौन से वाले 100 रुपए के जो ऋण पत्र थे, मतलब कौन से ऋण पत्र में थे, 500 में से 100 ऋण पत्र, ठीक है, 500 में से 100 ऋण पत्र का क्या किया इन्होंने, आवर्तन की राशि के साथ समस्त राशि चुका दी। मतलब प्रथम दो समान किस्त जो बढ़ी थी, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की, ठीक है, उनका क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का इन्होंने उसकी राशि का भुगतान आवर्तन पर ही कर दिया, मतलब पहले ही कर दिया है। जब पहले ही किसी चीज का भुगतान हो जाता है तो वो कहलाता है आपका कॉल इन एडवांस। क्या कहलाता है वो, कॉल इन एडवांस, ठीक है। जब जहां पेमेंट हो रहा होगा वो राशि आपकी आएगी क्रेडिट में, मतलब आवर्तन के साथ भुगतान हो रहा है तो आवर्तन में आएगी वो राशि क्रेडिट में, और जिन याचनाओं का भुगतान हो रहा है, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का भुगतान हो रहा है तो वो आएंगी आपकी किसमें, वो आपकी आएंगी डेबिट में। एक बार दोबारा बता देती हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए आवर्तन की राशि के साथ इसका भुगतान हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, क्रेडिट में, मतलब जिसमें उसका भुगतान किया जा रहा है, पेमेंट जा रहा है तो वो आएंगी आपकी क्रेडिट में, ठीक है, मतलब एडवांस दिया जा रहा है, मतलब आपको जरूरत नहीं है पैसे की, आप पैसे फिर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगी आपकी क्रेडिट में। लेकिन जिन राशियों का दिया जा रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल का ही तो दिया जा रहा है आवर्तन के साथ, तो वो दोनों की राशि आएगी आपकी डेबिट में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब बोल रहा है कंपनी अग्रिम राशि का अंतर नियमों, अग्रिम राशि पर अंतर नियमों के अंतर्गत 100 रुपए ब्याज की चुकाएगी। फिर लास्ट में इन्होंने ब्याज और दी है, ठीक है। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, पहली एंट्री तो वही बनती है जो आपके बनाते हुए आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितने की वैल्यू थी, 20 रुपए की, 20 के हिसाब से कितने थे आपके 500, कितने हो गए आपके 10,000, ठीक है, पहली एंट्री कंप्लीट। अब फिर क्या बोला, डेप्रिसिएशन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो कितना परसेंट डिवेंचर है आपका 12%, तो 12% डिवेंचर अकाउंट, कितने की वैल्यू थी 10,000 की, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट में इन्होंने 5% 5 रुपए प्रीमियम बोला, तो इसमें प्रीमियम की एंट्री भी जुड़ेगी, किसमें, प्रीमियम किसमें आता है, क्रेडिट में, ठीक है। देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। लेकिन बैंक में वही बनेगी, ध्यान रखना, कॉलन एरियर की एंट्री और कॉलन एडवांस की एंट्री बैंक में बनती है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए आवर्तन के साथ भुगतान होगा तो बैंक में एंट्री बनेगी, ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट की राशि कितनी है आपकी, कितनी थी 30 रुपए, 30 के हिसाब से कितने हो गए आपके डिवेंचर, 500 के हिसाब से कितने हो गए 15,000 के, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका, कितना है आपका सिक्योरिटी में 5 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से 2500, ठीक है। और बैंक की एंट्री कितनी हो गई आपकी, जोड़ देंगे 15,000, ये 15,000 की वैल्यू हो गई थी बैंक की एंट्री आपकी, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 17,500, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवेंचर आएगा, ध्यान की गड़बड़ हो गई हमसे थोड़ी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12% डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर तो बनता है, डिवेंचर की तो एंट्री है उतने की 15,000, ठीक है। अब आता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। यहाँ पे देखिए कॉलन एरियर में हमने शो नहीं किया था, ठीक है, कॉलन एरियर में हमने शो नहीं किया था, ठीक है, लेकिन कॉलन एडवांस में हम शो करेंगे, अग्रिम राशि को हम दिखाएंगे कॉपी, ठीक है। तो अब देखिए
बैंक अकाउंट पहले देखिए कॉलन अलॉटमेंट की एंट्री कितनी है आपकी, अलॉटमेंट की आपकी 17,500 की, यही तो वैल्यू थी 17,500 अलॉटमेंट की राशि, ठीक है। फिर अब देखिए कॉलन एडवांस कितने का निकला है आपका, हमें किस किस का एडवांस दे दिया था कॉलन एडवांस, देखिए याचनाओं का दिया था समस्त राशि का, मतलब प्रथम और सेकंड का, ठीक है। दो राशियां समान बटी हुई है, यहाँ पे दो बोला गया था, तो दोनों राशियों का पेमेंट हमने आवंटन के साथ कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड बोल सकते हैं या फर्स्ट एंड फाइनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों राशियों के रेट कितने थे, 25 और 25, दोनों मिला के कितने हो गए आपके 50, ठीक है। 50 रेट हो गए कितने रुपए वाले, कितने रुपए वाले, कितने रेट पत्र है आपके 500, कितने हो गए आपके, दोनों मिला के अमाउंट कितनी हो गई आपकी 25 25 कितनी हो गई 50, और कितने रुपए वाले हैं 100 रुपए वाले, तो मिला के कितने हो गए आपके 5,000, ठीक है। तो 5,000 कॉलन एडवांस में आ गए, ठीक है। दोनों राशियों का भुगतान हुआ है, इसलिए दोनों राशियों को इंक्लूड करके लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को मिला के कितने हो गए आपके 22,500, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपका कॉलन अलॉटमेंट एप्लीकेशन समझ में आ गई, ठीक है। आप फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए क्या बनेगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% है 12% डिवेंचर, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी थी आपकी 25 से कितने 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 डिवेंचर थे आपके 500, तो कितने के हो गए आपके, कितने के हो गए 25,000 के, देखिए कितने के थे आपके डिवेंचर 500 के, कितने रुपए के हिसाब से 25 के हिसाब से कितने हो गए 12,500, ठीक है। पहली एंट्री समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला था आपसे कि जब हम पेमेंट कर रहे होंगे दोनों राशियों का, जिस राशि पर वहां पे क्रेडिट में बनेगी और फर्स्ट एंड सेकंड में कहां पे बनेगी डेबिट में, तो डेबिट में क्या आएगा आपका कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आपका क्या था डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखिए बैंक के डिवेंचर की कितनी वैल्यू है आपकी 17,500, हाँ या ना, 17 यानी 12,500, सॉरी 12,500 वैल्यू है, ठीक है। अब आपके ये कितने निकले थे एडवांस, निकले थे आपके दोनों राशियों के 5,000, ठीक है। यहाँ पे हमने 25-25 दोनों जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो आएंगे वो केवल फर्स्ट कॉल की आएंगे, तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी थी आपकी डिवेंचर की 25 रुपए, ठीक है। और कितने रुपए वाले थे 100 रुपए वाले, ठीक है, 100 रुपए थे 100 रुपए वाले, तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी 2500 की। अब इसे घटा दो, यहाँ पर आ गए आपके 10,000 वाला बनेगा। सेम कंडीशन जैसे फर्स्ट कॉल की हुई है वैसे फाइनल कॉल की होगी, तो क्या बनेगी एंट्री डिवेंचर फाइनल सेकंड या फाइनल है ना, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते, कुछ भी हो सकता था, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, कितने की वैल्यू थी वही थी आपकी 25 की वैल्यू भी यहीं पर है, 25 इंटू 500 डिवेंचर थे, तो कितने हो गए आपके 12,500, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आप देखिए फिर बनेगी बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए कॉल इन एडवांस फिर बना जाएगा क्योंकि दोनों का पेमेंट हुआ था अलॉटमेंट पे, ठीक है। कॉल इन एडवांस टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कितने की वही हुए आपके पास फाइनल कॉल कितने थे आपके 12,500 के, ये आपके 2,500 के हो गए, 25 इंटू 100, ठीक है, 2,500 के हो गए ये, इस वजह से घटाएंगे आपकी 10,000 आ गया, ठीक है। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अग्रिम राशि पर अंतर नियमों के अंतर्गत 100 रुपए ब्याज की चुकाए, तो ब्याज के जो चुकाए जाते हैं वो बैंक के द्वारा चुकाए जाते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ये एंट्री बनेगी आपकी जब ब्याज पे चुकाए जाएंगे। कितने रुपए चुकाए गए? 100 रुपए। तो 100 रुपए की वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?